जी कैसियां कैसियां गल्लां ने जिन्हां ते गौर करिए ते गौर फिकर ही नहीं ख़त्म होंदा। देखो ना, जिंदगी की खूबसूरती तो रवां दवां रहिंदी, कदी जिंदगी की खूबसूरती भी रुकी। तो मैं अज क्या कि चलो ज़रा फिर बाहर निकलीए अपने प्यारियां नाल गल्लां करन लई। अज दा व्लॉग जेह्ड़ा असी अपने अब्बा जी की याद ही थोड़ा करना चाहते हैं। मेरे अब्बा जी जेह्ड़े सन, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतां दे आला दर्जे देवे। मेरे वालद साहब लाहौर दे मियाँ फैमिली आराई मियाँ फैमिली नाल ताल्लुक रखते सन। मियाँ मोहम्मद हसन इतने अच्छे मेरे वालद साहब सन। कई दफ़ा उन्होंने याद करके अखां च आंसू आ जाते हैं। अज के दिन ही मेरे वालद साहब जेह्ड़े ने 1 मई नूं, अज 2 तरीक है मेरा ख्याल है, 1 मई नूं मेरे अब्बा जी जेह्ड़े ने इस दुनिया तो चले गए 2017 15 16 2016 सॉरी। ओहो, बाप का भी औलाद की जिंदगी दे विच बड़ा ही गहरा रोल होंदा है, बहुत ही गहरा रोल होता है। वालिद का भी अपनी औलाद की ज़िंदगी में वालिद होता है तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे सर के ऊपर एक साया है, एक शेल्टर है, एक मोहब्बत की चीज़ है। और जूं जूं हम बड़े होते जाते हैं, हमें अपने वालिद की शफ़क़त, मोहब्बत, उनकी केयर, उनका अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए फ़िक्रमंद रहना हमें और भी उनके करीब कर देता है। माँ का तो एक अपना रोल होता है, लेकिन वालिद का एक अपना रोल होता है, ख़ासकर अपने बेटों के लिए भी। लोग कहते हैं कि बेटियों के लिए, मैं कहती हूँ कि बेटों के लिए भी उतना ही रोल है वालिद का जितना कि बेटियों के लिए। बेटे जो हैं वो अपने वालिद के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं, और जब वालिद उनके साथ होते हैं तो वालिद को अपने बेटों से मिलता है एक तक़वियत, और औलाद को, बेटों को अपने वालिद से तक़वियत मिल रही होती है, उनके साथ से, उनके वजूद से। बहरहाल अल्लाह उनको जन्नतों के आला दर्जे दे। मेरे वालिद साहब को भी, मेरी वालदा को भी। बड़े ही प्यार करने वाले थे, बहुत अच्छे। हमारे वालिद साहब जो थे वो इजहार नहीं करते थे। कुछ वालिद होते हैं वो इजहार करते हैं, लिपटाते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं, लेकिन हमारे वालिद साहब में ये चीज़ें नहीं थी। ये आजकल के वालिदैन में हैं, लेकिन पहले वालिदैन में नहीं होती थी, ख़ासकर वालिद में। लेकिन हमें ये पता था कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो बहुत ही उनमें अल्लाह ने क्वालिटीज़ डाली हुई थी। एक तो वो बड़े बुर्दबार थे, समझदार थे, बेकार चीज़ों में वो शामिल नहीं होते थे, बेकार एक्टिविटी में शामिल नहीं होते थे। कभी किसी को बुरा नहीं कहना, कभी किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी के लिए कभी हसद फील नहीं करना। कभी भी वो पूरी फैमिली उन्हें कहती थी कि हसन भा जेह्ड़े न, उनका नाम मियाँ मोहम्मद हसन था, सारे उन्हें कहना हसन भा ते जेह्ड़े न वो अज दे वली ने। ना उनको पैसे की हिर्स थी, ना उनको कोई दौलत इकट्ठा करने की हिर्स। जब मेरे वालिद साहब गए हैं तो उनकी पॉकेट में सिवाय मेरा ख्याल है 2-3 हज़ार के और कुछ नहीं था। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। अल्लाह ताला उनको जन्नतों के आला दर्जे दे, सब के वालिदैन को सलामत रखे, सब के वालिदों को सलामत रखे, और जिनके चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश कर। मैंने कहा आज अपने वालिद साहब की छोटी सी एक अपना दर्द बांटती हूँ अपने व्यूवर्स के साथ, क्योंकि वालिदैन जेह्ड़े ने उन्होंने नेमल बदल नहीं मिलता कभी भी, याद रखना। ए औलादां ते ए वालिदैन
ਇਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, क्योंकि वालदैन जिहड़े ने बेलौस रिश्ता अल्लाह ने बनाया। अल्लाह अपने बंदियां दे उत्ते बेलौस निछावर करदा है, बिला तकसीस एहसान करदा है, उन्हां ते अपनियां रहमतां अपनियां बरकतां करदा है बिला मजहब। किसे भी और तमाम इंसान और मखलूक ने ते अल्लाह पाक होरां दे उत्ते अपनियां बरकतां सब ते करदा है बिला तकसीस, अपना रहम करदा है। और वालदैन भी अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जदों वालदैन भी इत्थे कम पिया होंदा, देखो जरा एट लकड़ियां पियां लगदियां और एक कौन पिया बनांदा है, इन्हां नूं पुछ ही लवे बंदा। यह देखो ना फैंस लाइए मैं गल कर रही सां कि अल्लाह ने वालदैन नूं भी ऐसा बनाया है अपनी औलाद वास्ते कि वो भी अपनी औलाद दे उत्ते बगैर किसी मतलब दे, बगैर किसी लोभ दे अपनियां नवाजिशां, अपनियां एफर्टां, अपनियां मेहनतां, अपनी दौलत सब होरां ते निछावर करदे ने औलाद दे उत्ते। ख्वाह जवाबन औलाद होरां नूं कुछ दवे या ना दवे, वो कहंदे ने कि वो साडी औलाद है। कोई भैड़ी औलाद भी निकल आवे तो वालदैन उहदे लई कदी बददुआ नहीं करते, हमेशा उहदे लई दुआ ही करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन, एक नया व्लॉग लेके, नई नई बातें, नया बदलता मौसम, हवाएं, सब चीज़ें एक नए दिन की शुरुआत के साथ शुरू हो जाती हैं। तो मैं भी शाहीना असद नई बातें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे व्लॉग्स देखने वाले, उन सब को सलाम है, आदाब अर्ज़ है, उनको नमस्ते, सत श्री अकाल। जिधर भी रहें अपनी रहमतों से, अल्लाह की रहमतों और बरकतों में रहें, जिधर भी रह रहे हैं आप। वो देखें सत साहब भी आ गए, ये देखें, पता नहीं मुझे देखा है कि नहीं, वल्लाह इल्म। ये तो जनाब असद साहब तो अपना दिन का आगाज़ करके अपने लोगों से ड्राइविंग सिखा के क्या टाइम हो गया आ गए हैं, मगर हम आपसे अभी बातें कर रहे हैं, नई नई बातें, नया नया जज्बा। मैंने कहा उनसे बातचीत करूं। ये असद साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किधर निकली हुई हैं? मैं ये व्यूवर से बातें करती हूँ ना, और बाहर निकल जाती ज़रा निकल जाती हूँ, कहती हूँ साथ व्यू देखूँ, साथ अल्लाह की शुक्रगुजारी करूँ। पता है? कौन सा सौदा आया? ये मैं रख के आता हूँ। अच्छा आ जाए, मैं पीछे हूँ, बैग पे जा रही हूँ, ठीक है। ये फूलों जैसे कितना प्यारा लग रहा है। अब ये सब रोज़ कहते हैं मैंने अपनी ग्राउंड बनानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ग्राउंड कब बनेगी, आई डोंट नो। बहरहाल अपने व्यूवर से बातें करते हुए, तो कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरे प्यारे प्यारे गुग्गू घोड़े, क्या कहने हैं भाई आपके। आप जब देखते हो हमें पता चल जाता है कि हमारे इतने व्यूज़ आ गए हैं, इतने लोगों ने देख लिया है, इतने जो हैं वो अभी लाइन में हैं, देख रहे हैं। बहरहाल ये हमारे हमसायों का घर है, मैंने कहा दिखाऊं। ये उनका क्या है, क्या कह सकते हैं, बना हुआ है। इन्होंने भी झूला ले आए हैं, ये भी। चले शुक्र है, क्योंकि शौक़ था इनको भी
कि हमने झूला लेना है, झूला लेना है। तो अब झूला इन्होंने ले लिया आखिरकार। चलें, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मज़ा है। ये देखें, ये नाशपातियों का दरख्त, वो जो है वो चेरी का दरख्त कितना बड़ा हुआ है। अब अल्लाह ना करे कि ये देखें, ये बेचारा दरख्त ही बड़ा टुंड मुंड हो गया, पता नहीं कि हो गया। जब हम आए थे ना तो इधर इतनी ही इस पे लगती थी ना नाशपातियाँ। ये देखें, ये फूलों से भरा हुआ, ये सारा चेरी का दरख्त, इधर चेरी लगेंगी। ये देखें। अब बात ये है कि जब तूफ़ान आ जाए ना, जैसे आंधियाँ आती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये नाजुक से फूल हैं। ये देखें कितने नाजुक हैं ना, ये नाजुक से फूल गिरने लग जाते हैं, इतने नीचे गिरते हैं। उस वजह से ये चेरियाँ भी कम लगती हैं। इसके अंदर देखें, ये फूल इर्द गिर्द खिला हुआ है और अंदर जो है ना बारीक सा, वो चेरी है। वो मेरा ख्याल है चेरी बनती होगी, है ना, कुछ मुझे पता नहीं है। बड़ा मेरी पसंदीदा है चेरी। वो सब भी आ गए, देख लें। ये देखें असद साहब, चेरी का दरख्त तो भर गया है फूलों से, लेकिन इसमें अब हम इधर डाल देना, अगर ये सारी इसको साफ करें और इसके अंदर हम खाद डालें, ये साफ भी हाँ, ये अब सारा कोर्स करना पड़ेगा इन चीज़ों का। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमें इतनी कोई सेंस तो नहीं है। मैं कह रही थी अगर आज टाइम है तो हम अभी निकलना चाहें होम डिपो पे। हाँ, देखते हैं, अभी चलते हैं। ये भी है ना, हाँ, ये हमारी नाशपाती हैं। इन दोनों पे अगर हम डालें ना दवाइयाँ और हाँ, ये बन सकता है। फिर कितना गहरा हो गया तो कई ये स्कंक और वो लोग जो है ना, जानवर, हाँ वो आके इसमें अपना खाना खाना खूना निकालते इसने हैं। बहुत सुराख हमारे किए हैं, पहले नहीं थे। ये स्कंक कहीं से आ गया, हाँ, पहले नहीं था, याद है ना आपको? रोज में अभी ये देख रहे हैं हम, ये जो 4 वुडन जो डंडे खड़े हुए हैं ना, पोल्स जो है, इन पे बनाना है। इन पे हमने गजीबो लगाना है। अब ये हमें काटना पड़ेगा। ये गजीबो के पीछे ये आ रहा है। नहीं, सब काटने ऊपर ऊपर से, अब तना ना कोई कटवाइए। नहीं, तना नहीं, ऊपर हाँ, ऊपर से, ऊपर ऊपर से उन्हें के काटते। क्योंकि गजीबो थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, छत सी बनेगा। फिर ये छत पे चला जाए कोई बात नहीं, बाद में ना। हाँ। लेकिन अभी वो उसको यहाँ से देखें, मैं इधर बैठा हूँ, हाँ बारबेक्यू खा रहा हूँ। यस ये मेरा सिटिंग व्यू है, और वो वहाँ से आप आ रही हैं नाचती हुई। नाचती मेरे सोने दे कंगना सौदा मेरे एक सोने सजना। सौदा इको जिया। ये गाना वहाँ गाती से आपने आना है। वो झूले के पीछे जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वहाँ से आपने नाचते हुए आना है। असल इधर नहीं देखा आपने, हमारे ये बच्चों ने, साथ वाले हमसायों ने वो झूला ले आए हैं। वो किधर है? वो उधर आए, दिखाओ आपको। मैंने कहा उधर से आपने आना था, आप इधर से आ गई गाना गाती हुई। आए सनरूम में बैठते हैं, कॉफ़ी बनाएं। कॉफी बनाते हैं, बना के लाऊं आप? बनानी आती है आपको? हाँ, ले वो कौन सी मुश्किल लो जी, इनकी कॉफ़ी आज चेक करते हैं मैडम। आपकी बीबी गुल का नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन है, है कहाँ से आई हैं आप? हमने जिंदगी गुजार दी व्यूवर इनके साथ। अच्छा, और इनको पता नहीं है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कर सकते हैं। याददाश्त खो बैठूं, दूसरों के घर और में ये घुस जाता सारी हूं। उम्र कहते हैं कि आप मुझे जानती नहीं है। हालांकि मैं इनके इची बीची जानती हूँ, लेकिन इनको ये गलतफहमी है कि आप तो मुझे जानती नहीं। आ रही हैं, बैठे हैं, आप बातचीत करें। ओके, बात पता क्या है व्यूअर्स, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा एक खूबसूरत है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये कभी मैच नहीं होता। ये आप किसी सोच में होंगे जी, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो सब चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग का वर्ड सिर्फ लड़ाई झगड़े में नहीं होता। मिसअंडरस्टैंडिंग का वर्ड ये होता है कि आप कुछ बोलते हैं, उनको जो है कुछ और सुनना चाहते हैं, या
ये चीज़ें जो होती हैं ना, इससे कहते हैं क्लैश ऑफ ओपिनियंस, आपकी राय से इख्तलाफ करना, ये कभी ख़त्म नहीं होना। ये जहन में रख लें और उसके मुताबिक ज़िंदगी चलाएं। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि घर की जो खातून है ना, वो बिज़ी हो, काम करे। और काम सिर्फ रोटी पकाना, सफाई करना ये नहीं, ये तो घर के मुलाजिम करते हैं। वो काम करे कुछ और, अपने हस्बैंड के साथ बिज़नेस में शेयर हो जाए या जॉब करे, बिज़ी रहे, बिज़ी रहे। घर में बैठे रहने से मैं अपनी नानी को देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, किसी का मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, कई लोगों और को भी देखा है। लेकिन जो ख़वातीन उस ज़माने की भी और हमारे ज़माने की भी घर बैठी रहती थी ना, वो कोई प्रोडक्टिव इतनी नहीं होती थी। उनको बिज़ी होना बहुत ज़रूरी है, और बिज़ी आउटडोर्स में होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अपने हस्बैंड का जो है बिज़नेस संभालें, या अपने जेठ के बिज़नेस में शामिल हो जाएं, देवर के उसमें हो जाएं, अपने भाई के बिज़नेस में हो जाएं, अपने मामू चाचा खाला जो भी कोई बिज़नेस करता है उसमें उनके साथ शेयर होल्डर हों, काम करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, स्टडी करें। इसकी वर्क फ्रॉम होम होता है, ये आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, परचेजिंग सेलिंग, इस तरह बिज़ी होना चाहिए। बिसाइड्स घर की सफाई, घर की रोटी बनाना और ये सारा, इसके अलावा मेरे ख्याल में इन चीज़ों में ख़ातून को बिज़ी होना चाहिए। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है सोच में, और ये जो क्लैश ऑफ ओपिनियंस हैं ये बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातें जो कि दिमाग में फंसी रहती हैं वो वॉश आउट होनी शुरू हो जाती हैं, और आप फोकस हो जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है उसी के ऊपर आप लड़ते हैं, और उस लड़ाई से बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो ये बात है, आप इस पर गौर करें। कुरान भी वैसे यही कहता है कि अपने जो है फैमिली के साथ बिज़ी रहो, बिज़नेस करो। सो एनीवेज, अच्छा दूसरा ये है कि जो है ना खुश रहने के तरीके, उसमें सबसे बड़ा राज ये है कि आप जो है हर चीज़ को करने की कोशिश ज़रूर करें, नए से नई चीज़ करें। अब होटल में आप जाते हैं तो चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सॉर सूप, ये ज़िंदगी भर यही हम खाते आए हैं। चेंज करें, कोई नया सूप जो है उसको पढ़ें, उसमें अजीब सा नाम लगता है, ट्राई इट। उसकी डेफिनेशन होती है कि ये दाल का सूप है, इसमें गाजर भी होगी, मूली भी होगी, चेक करें, इसकी आजमाइश करें। अच्छा नहीं लगेगा तो नेक्स्ट टाइम मत लेना। चेंज करते रहा करें, चीज़ें नए से नई करती रहा करें। इससे आपको कह लें कि दिमाग बिज़ी रहता है और बड़ा मज़ा आता है। आपने हमारी नकल मार ली, कॉफ़ी पकड़ ली है। ये ज़रा सी बच गई, जब तैयार कर रहे थे ना तो थोड़ी सी कॉफ़ी बच गई, तो हमने कहा हम भी शाहजहान की नकल उतार लें थोड़ी सी। पापा डाला इसमें, पापा पापा डल गए भी, जो हलवा हो गए नहीं, ओ हलवा हो गए। कॉफ़ी में कोई पापा डालता है यार? अच्छा, कुछ तो खुदा का खौफ करे। फिर वो गिर गए शे बाबा। ये देखें ना, कॉफ़ी तो ऐसे, ये प्योर ब्लैक, कोई चीनी, कोई दूध, कोई कुछ नहीं। गिर ही गया तो करें क्या। अच्छा, आपने देखा है कि लोग हमारे उधर पाकिस्तान में ना, वो मिस्री की डली मुंह में रख के कहवा पीते हैं ना, हमने जो है इसके साथ कर दी है, कॉफ़ी के साथ मिस्री की डली भला क्या बना दी है। ये क्या? कैंडी, कैंडी इन्होंने खानी है, ये सारी मेरी हैं और कोई खाता ही नहीं है इसे। इसे। अंदर पड़ी है। ये देखें, अब मैं इसको खाऊंगा। व्यूअर्स ये देखें, ये बनाई है, ठीक है, फ्रेम ठीक है, ठीक नज़र आ रहा है फ्रेम। अब इसको मैंने खा के ये मेरी मिस्री की डली है।
और ये कॉफी। आज हमने कहा कि सनरूम में बैठ के ना तो ज़रा करते हैं थोड़े दोनों ना कि चलो शाह बाबा आपको भी लेते हैं और खुद भी साथ चलते हैं दोनों। तो ये हमने टेबल लगाई है ज़रा, मजा आ गया। और शाहजहान को लिया है मैंने कॉफी के साथ मिस्री की डली, ओए होए। शाहजहान ने फौरन कहा है कि मिस्री की डली लेना बड़ा ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलो मिस्री की डली भी कर लेते हैं, आज ये मज़ा लगा लेते हैं। तो अब एक हमने डली और दो। फिजा जानू उधर से आ जाते हैं तैयार होके। हाँ, आ जाओ, कुर्सी पकड़ो। आप लगा चाय पी, आप लोग कॉफी भी नहीं कर। नहीं, ये कॉफी का पुत्र वो बच गया, गिर रहा था, हमें पहले समझ नहीं आई, अच्छा। मैंने जाके बनाई है कॉफी। अब बैठो इस पे, हाँ फिर बनेगी। तो मैं उसको समझी नहीं कि पूरा पानी फुल करना है उसका, है ना, जार को फुल करना होता है पानी फुल नहीं, मिनिमम से ऊपर करना होता है। मिनिमम। वैसे मेरा मिनिमम से ऊपर ही था, इन्होंने बटन लेकिन मैंने 6 का बटन दब गया। 6 तो आधा कप। हाँ, वो आधा कप बन गया। 8 इसमें पूछा बाबा 8 पीते हैं। वही मुझसे गलती हो गई ना, फिर सर ने और पानी डाला कि शायद पानी की वजह, और फिर वो बहना शुरू हो गया। वो हमने 10 पे ऊपर से लगा दिया तो वो बहता, मैंने उसका निकाल के फटाफट इसको खड़ा कर नहीं, दिया। 10 जो है ना ये ओवरफ्लो हो जाता है। 8 बिल्कुल परफेक्ट। 8 पर अब पता लग गया, 8 परफेक्ट है। सिखा के इनको जरा सिखाया करेंगे। नहीं, पता चल गया कि मैक्सिमम से ऊपर रखना है थोड़ा सा, और 8 पे आपका रखना है। 8 पे खो। मतलब 6 पे या 8 पे? 8 6 पे तो शेरू 6 पे तो 6 पे हाफ आधा हुआ होएगा। है ना, 6 आधा पे होगा, हाफ हाँ। हुआ है। तो ये जो है ये फिजा तुम ऐसे लगाती भी हो तो ये बड़ा अच्छा व्यू आ जाता होता है। अच्छा, आपने देखा है कि ये जो रिज़ल्ट आया है हमारे कनाडा के इलेक्शन का, ओह यस, इसमें मखलूत हुकूमत ही बनेगी। मैंने आपको शुरू में कह दिया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कभी गौर किया हम लोगों ने कि यार हर जगह मखलूत हुकूमत ही क्यों होती है? उसकी वजह ये हुई है ना, हमारे पाकिस्तान में भी तो ये हुआ था कि इमरान खान जब आया था तो उसको वो 2/4 हिस्सा नहीं मिलता। ये टोटल सीटें ये हैं ना। नहीं, आप समझे नहीं बात को। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसको ये 2/4 नहीं मिलता, कनाडा को है 1/4 नहीं मिलता, अमेरिका में 50-50 होता है, फलानी जगह 75-20। मेरा मकसद मैं बताना ये चाह रहा हूँ, दुनिया में अब जैसे मोदी जीता है, इसकी भी जो है पावर कम हो गई, सीटें कम हो गई। नहीं, मैं सुने, मेरी बात सुन ले पहले। मुझे ये लगता है कि ये सारा कुछ कंट्रोल्ड है। ये हो ही नहीं सकता कि पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि मखलूत हुकूमत, ये नहीं, कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने जो है ना 340 सीटें हैं ना, तो उसने 320 सीटें जीत ली हों। दुनिया में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर ये होगा तो सिर्फ बादशाह का होगा, जिस बादशाह ने हुकूमत करनी है, जैसे सलमान है इसका सऊदी अरब का बादशाह। ये जो चीज़ है, आप भी लेना मेरे से, ये मैं ये मखलूत कह ही रही रहती है हूँ, हर किसी की। हमेशा मखलूत नहीं रहती। ये कानून की आड़ में बकौल आपके के हाँ। कंट्रोल सम टाइम कंट्रोल होता होगा, लेकिन आप देखें कि अभी जो इलेक्शन हमने किया और जो हाईजैक हो गया और फार्म 47 की नज़र हो गया, वो ठीक है, अच्छा, उसमें उसको छोड़ full थी दें, वो तो फ्रॉड है सारा। अच्छा चलो ठीक है। फिर इधर ट्रूडो को देखें, लास्ट टाइम जो पहली दफ़ा वो जीता है, कोई मखलूत हुकूमत बनाई है उसने, फुल फ्लैज वो जीता हुआ था, फुल फ्लैज उसे सीटें मिली हैं। 300 कितनी है यहाँ सीटें, तो उसने मेरा ख्याल है कोई 210 सीटें जीती, तो कोई मखलूत हुकूमत नहीं बनी, वो फुल फ्लैज अपनी हुकूमत बना के आया। सेकंड टाइम उसको पूरी सीटें नहीं मिली तो उसने साथ NDC को या किसको साथ शामिल किया। इसी तरह आप इंडिया में भी देखें तो मोदी जो है उसकी पहली दफ़ा इतनी जीत हुई, लीड हुई उसकी, तो दूसरी दफ़ा फिर उसको सीटें इतनी नहीं मिली और मखलूतें हुकूमतें बनी। इसी तरह पाकिस्तान में भी होता रहा है कि नवाज शरीफ को फुल फ्लैज 97 में जो इलेक्शन हुआ उसको फुल फ्लैज सीटें मिली, उसने फुल फ्लैज बनाया, जिससे मुल्क का बड़ा बेड़ा गर्क भी हुआ। लेकिन मैं समझती हूँ अगर मखलूत हुकूमत ये बनाते हैं तो शायद, अगर आप बकौल आपके कि ये
खुद बनाते हैं कंट्रोल करके। तो अगर ये आपके मैं हवाला देते हुए कहूँगी अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर देखें कि इसका एक फ़ायदा होता है कि आपके साथ दूसरे लोग भी हैं, आप उस तरह आज़ादी से गंद नहीं मार अंधेर सकते। नगरी नहीं कर सकते या बहुत अच्छे। इस मुल्क में तो ऐसा है कि अपने मुल्क की मफाद को सामने रखा जाता है। हम इस मुल्क में आपने देखा है कि ट्रूडो ने जो ही देखा कि मेरे इकदामात मेरे मुल्क के लिए लोगों को पसंद नहीं आए तो उसने रिजाइन कर दिया। बिल्कुल अपनी जात के लिए नहीं कि मैं हम बदकिस्मती से बड़े सगीर में जो सीटें ली जाती हैं जितने भी मुल्क हैं उसमें बाशमूल हमारा मुल्क, वो अपनी जात के लिए कुर्सी के लिए कामयाबी हासिल करके चिपक जाते हैं। वो कहते हैं जाती मफादात मिल रहा है तो बिस्मिल्लाह, मुल्क जाए भाड़ में। लेकिन इन मुल्कों में कनाडा में अब क्या हुआ कि ट्रूडो ने रिजाइन किया और क्या ये मार्क कार्नी को लेके आए। वो सियासी बंदा नहीं है, मजे की बात सुने, आज तक वो सियासत में नहीं था। लिबरल का एक मेंबर जरूर था और कुछ नहीं था, और वो ब्यूरोक्रेट इस तरह था कि माखरे मुआशियात है कि मुल्कों के जो माशियात है उसको कैसे ऊपर उठाना है। और ट्रूडो ने या ट्रूडो की पार्टी ने उसको सिलेक्ट करके ले आए और इस वक्त वो जीत भी गया। इस वक्त जरूरत भी माशियात की है, पूरी दुनिया में इस चीज की जरूरत है। तो जहाँ जहाँ मैं कहती हूँ कि मुल्क की मफाद में काम चलता है वहाँ भी देखे मखलूत हुकूमतें बना देते हैं कि ये बिल्कुल चौड़ चानन ना हो जाए। तो अच्छे इक़दाम करें मिल मिला। तो ये सारे सिलसिले हैं जो नहीं, वो ठीक कह रही हैं आप, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे तो ये गेम ही लगती है हमेशा कि ये लोग जो है ना ये करते ही ऐसे हैं कि मखलूत बना दिया। छोड़े सियासत को, क्या हम सियासत के पीछे लगे तो बादाम ही लग रही हैं। हम तो हैं ही बादाम आपके लिए। बादाम अखरोट ये मतलब क्या नहीं तो क्या मैं आपके लिए बादाम हूँ, चमचम भी हैं, आप बादाम भी हैं, आप अखरोट भी हैं, और आप क्या चलता फिरता पुरजा भी हैं। तो आप क्या हैं? हम तो पिस्ता हैं। शौहर तो पिस्ता है। पिस्ता क्या? पिस्ता ये जो पिस्ताचियो कह रहे हैं या कुछ और? ये देखा ना ये पिज़्ज़ा इधर आप बड़ा एक लतीफा हो गया जबरदस्त किस्म का। बंदे ने तो पिसना ही होता है। वो पिस्ता बन गए। मुझे कहते हैं कि आप बड़ी आई बादाम लग रही हैं। मैंने कहा और कहते हैं और आप बड़ी क्या काजू लग रही हैं, चिलमिल लग रही हैं, अखरोट लग रही। तो मैंने कहा आप क्या हैं, आप अपना बताएं जरा, मैं तो सारा लग गई। तो कहते हैं मैं पिस्ता। दोनों तरफ खेल लिया आपने। मैं देख ले, मैंने कहा गहरी बातें करता हूँ। कह दिया मैं पिस्ता, मतलब मैं पीस रहा हूँ मर्द। तो मैं क्या आप स्टैच्यूज कह रहे हैं या कि दूसरा मीनिंग है? दोनों एक तीर से दो शिकार किए। बड़े देखे व्यूअर्स कितना इन्होंने ये सिलसिला चलाया है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे, आपको पिसने नहीं देते हम। चले मैं फिर एक और फल आया है, वो हूँ मैं। क्या? घिसता हूँ मैं। घिसता? ये कौन सा फल है? ये भी सोचे कोई फल नहीं है ये। अच्छा? तो जानो मुझे नहीं पता कि ये कोई एक फल नहीं होता था जिसको आप रगड़ते हैं जमीन पे तो उसमें से चिंगारी निकलती है। नान गरम करना है इनका। मैं नान नहीं खाना चाहती, मैं रोटी पकाऊंगी। हाँ जी। तो ये सिलसिले हैं, देख लें व्यूवर्स क्या क्या ये बातें करते हैं। मेरा ख्याल है उधर रोटियाँ आपकी तैयार हो रही है, खाना इनका तैयार है, हमारा भी हो रहा है। तो काफ़ी हो गया आज का व्लॉग, गपशप काफ़ी लग गई है। इजाज़त लें अपने व्यूवर से। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग से, नई बातों से, नई गपशप से आपके साथ फिर मुलाकात होती है। आप व्यू करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलें। जितना ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उतने लोग हमें ज़्यादा देखेंगे और हमसे ज़्यादा दुआएं लेंगे। सब के लिए बहुत अच्छी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें और याद रखें हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे भी मौजूद हैं। उसको भी फॉलो अस करें
और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें जिधर भी रहें। अल्लाह हाफिज़।